Hello everyone, welcome in English Grammar Tuition. Today we are going to learn past perfect continuous tense. आज हम सीखने जा रहे हैं कि past perfect continuous tense क्या है और उसके past perfect और उसके इंग्लिश में किस तरह sentences बनते हैं, उर्दू में इसको किस तरह पहचाना जाता है. तो चलो देखते हैं कि past perfect continuous tense के past perfect continuous tense का फॉर्मेशन क्या है. तो past perfect continuous tense का फॉर्मेशन ये है कि देखें कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम हेड विन रखते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग रखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद हम टाइम फ्रेज रखते हैं. अब इसमें इसके फॉर्मेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें हेड विन आता है और उसके साथ टाइम फ्रेज आता है. ये बहुत अहम बात है, जो जहन नशीन करने वाली बात है कि इसमें हेड विन और टाइम फ्रेज आता है. ये दोनों चीज़ें अगर स्टूडेंट्स याद कर लेता है तो उसको अच्छी तरह उसको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह पहचान सकता है. कि एग्जांपल्स देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स क्या हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि मैंने आई रखा है एज ए सब्जेक्ट. उसके बाद हम हेड विन रखते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग रखते हैं. ये देखें, राइट का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग राइटिंग हो जाएगा. इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. जो इंग फॉर्म वाले वर्ड्स होते हैं ना, उसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा. ये देखें, आई हैड बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस इवनिंग. ये देखें, सिंस इवनिंग ये टाइम फ्रेज है, जबकि ये पॉजिटिव फिक्रा है. वही सब्जेक्ट है, हैड बीन हमने रखा. उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग रखा. वी हैड बीन टेकिंग टी ये ऑब्जेक्ट है. फॉर 2 मिनट्स ये टाइम फ्रेज है, दे सब्जेक्ट है. उसके बाद हमने हैड बीन रखा और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग रखा और उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट रखा और उसके बाद हमने टाइम फ्रेज रखा फॉर हाफ एन आवर. ये देखें, ये टाइम फ्रेज है. तो इसमें याद करने वाली बात यह है, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो कि इसमें हेड विन आता है और उसके साथ टाइम फ्रेज आता है. तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये निशानी है, इसका सिंबल है कि इसमें हेड विन और टाइम फ्रेज लग जाता है. आगे भी जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सिंबल्स उर्दू में कौन सी होती हैं और इंग्लिश में कौन सी होती हैं. थोड़ा सा आगे भी इसको एलाबोरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं. आगे चलते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होगा, उसको पॉजिटिव फिक्रे को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव फिक्रा किस तरह बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. देखते हैं कि उसका नेगेटिव किस तरह बनता है, उसका इंट्रागेटिव किस तरह बनता है और इंट्रागेटिव नेगेटिव किस तरह बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. देखें, ये आई हैड बीन, जबकि मैंने आपको बताया ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, ये एक पॉजिटिव फिक्रा है. इसको नेगेटिव इस तरह करेंगे कि हेड के बाद नॉट आ जाएगी बीच में और फिर बीन आएगी. आई हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, ये नेगेटिव फिक्रा है. और इसका इंट्रागेटिव फिक्रा ये है कि हम पहले हेड रखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद हम बीन रखते हैं. ये देखें, हेड आई बीन, ये इंट्रागेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रागेटिव की निशानी है. हेड आई बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, ये इंट्रागेटिव फिक्रा है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है. और उसके बाद हम इस्तेमाल कर नेगेटिव, इसका इंट्रागेटिव और नेगेटिव किस तरह बनेगा. हेड आई नॉट बीन, ये देखें, ये हेड आई बीन सिर्फ इंट्रागेटिव है. ये हेड आई नॉट बीन, ये नॉट बीच में इधर सब्जेक्ट की बात आ जाएगी. हेड आई नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, ये इंट्रागेटिव नेगेटिव फिक्रा है. तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इसकी तब्दीली किस तरह होती है कि पॉजिटिव फिक्रे को हम नेगेटिव किस तरह बनाएं, नेगेटिव को इंट्रागेटिव किस तरह बनाएं और इंट्रागेटिव को इंट्रागेटिव नेगेटिव में किस तरह तब्दील करें. तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन ये थी. आगे चलते हैं, देखते हैं कि सिंबल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सिंबल्स क्या हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम इसमें हेड बिन इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग इस्तेमाल लगती है और उसके साथ टाइम फ्रेज भी लगता है इसके साथ. ये तो अहम ही है. हेड बिन पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ टाइम फ्रेज ज़रूर लगेगा. ये टाइम फ्रेज, अगर टाइम फ्रेज ना लगे तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट होगा. तो इसमें हेड बिन के साथ ये टाइम फ्रेज का लगना बहुत ज़रूरी है. आगे चलते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में वो कौन सी निशानियां हैं जिसकी बुनियाद पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं. देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये जो उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा था, ये देखें, रहा था, रहे थे,
रही थी वगैरह आता है। ये देखें, रहा था, रही थे, रही थी, ये इस तरह के फिक्रात आते हैं आखिर में, उसके लास्ट में वगैरह आता है, मगर इसके साथ वक्त का जिक्र जरूर आता है। ये देखें, वक्त का जिक्र, वक्त मतलब टाइम, वक्त का जिक्र जरूर आता है। रहा था, रहे थे, रही थी और उसके साथ वक्त का जिक्र ये देखें जरूर आता है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में निशानी है। उसका मिसाल ये है कि देखें, पुलिस उसे 4 दिन से ढूंढ रही थी। ये देखें, रही थी, ये वही इस्तेमाल हुआ है, ये रही थी। और इसमें उसका दूसरा पार्ट ये है कि उसके साथ वक्त का इस्तेमाल जरूर होता है। तो इसमें वक्त का इस्तेमाल ये हुआ है कि 4 दिन से। ये देखें, ये 4 दिन से मतलब ये टाइम बता रहा है, 4 दिन से पुलिस उसे ढूंढ रही है। तो मतलब ये 4 दिन टाइम है, ये मतलब टाइम फ्रेज होगा, ये टाइम फ्रेज है। और ये ढूंढ रही थी, ये रही थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी है। ये रही थी और ये 4 दिन से टाइम फ्रेज साथ आ जाए तो ये से हम इस टेंस को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये टाइम फ्रेज इसमें ना आए, फर्ज करें अगर इसमें ये टाइम फ्रेज हम मिटा देते हैं, फर्ज करें ये टाइम फ्रेज अगर यहाँ से मिट जाए तो ये फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। ये सिर्फ ऐसे होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यहाँ से परफेक्ट हट जाएगा, फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अगर इसमें हम टाइम फ्रेज डाल देते हैं तो ये टेंस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस तरह होगी, देखिए, पुलिस उसे 4 दिन से ढूंढ रही थी। पुलिस हैड बिन सर्चिंग हिम फॉर 4 days। ये देखेंगे, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह होगी। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन थी। आगे चलते हैं, इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। देखें, एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखें। आई हैड बिन वर्किंग इन स्कूल सिंस 2008। वी हैड बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। You had been bringing the book for 2 hours. He had been selling bananas since evening. She had been reading Urdu books for 3 months. Ikra had been using mobile for 1 week. ये टाइम फ्रेज है। They had been conducting paper since March। अब देखें, इस सारे सेंटेंसेस में एक तो ज़रूरी तौर पे had been लगा है और उसके बाद हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम तरीन बात इस टेंस की यह है कि इसमें हम टाइम फ्रेज का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, जो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। हैडबिन भी ये इसकी निशानी है। ये हैडबिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी है, इसका हेल्पिंग वर्ब है ये हैडबिन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैडबिन। और उसके साथ, इस हैडबिन के साथ अगर हम टाइम फ्रेज लगा देते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा बन जाता है, उसका फिक्रा डेफिनेटली वो सही बन जाएगा। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर वाले टेंसेस। सो बी विथ अस फॉर लर्निंग। थैंक यू।